अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आप सुन रहे हैं बहारे शरीयत का ऑडियो रूप। आलमे बरज़ख का बयान। दुनिया और आखिरत के बीच एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंसानों और जिनों को अपने अपने मर्तबे के लिहाज से बरज़ख में रहना होता है, और यह आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया बरज़ख के मुकाबले में ऐसी है जैसे माँ के पेट में बच्चा। बरज़ख में कोई आराम से है और कोई तकलीफ से। अकीदा, हर एक के लिए मौत का दिन और वक्त मुकर्रर है। जिसकी जितनी जिंदगी है उसमें कमी बेशी नहीं हो सकती। जब जिंदगी के दिन पूरे हो जाते हैं उस वक्त हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने के लिए आते हैं। उस वक्त उस आदमी को उसके दाएं बाएं हर तरफ और जहां तक निगाह काम करती है फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाहिने बाएं अजाब के फरिश्ते होते हैं। उस वक्त हर एक पर इस्लाम की हक्कानियत सूरज से ज्यादा रोशन हो जाती है। उस वक्त अगर कोई काफिर ईमान लाना चाहे तो उसका ईमान नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह इस्लाम की हक्कानियत देखकर ईमान लाना चाहता है। और हुक्म ईमान बिल गैब का है, यानी बे देखे ईमान लाने का, और अब गैब यानी बिना देखे न रहा, लिहाजा ईमान कबूल नहीं। अकीदा, मरने के बाद भी रूह का रिश्ता इंसान के बदन के साथ बाकी रहता है। रूह अगरचे बदन से अलग हो गई, मगर बदन पर जो बीतेगी रूह को पता होगा और रूह पर उसका असर जरूर पड़ेगा। जैसा कि दुनिया में जब बदन का असर रूह पर होता है, उसी तरह या उससे भी ज्यादा मरने के बाद होता है। इंसान जब अपनी दुनिया की जिंदगी ठंडा पानी, हवा, नर्म बिस्तर या आराम देने वाली सवारियां अपने इस्तेमाल में लाता है तो इन चीजों का असर जिस्म पर पड़ता है, मगर आराम और राहत रूह को मिलती है। ऐसे ही जब इंसान गर्म पानी, गर्म हवा, सख्त बिस्तर और तकलीफ देने वाली सवारियों को इस्तेमाल में लाता है तो उनकी गर्मी और सख्ती का असर इंसान के जिस्म पर पड़ता है, लेकिन तकलीफ रूह को होती है। लेकिन जो चीज इंसान के जिस्म पर असर करके रूह के आराम और तकलीफ को सबब बनती है, रूह की तकलीफ और आराम इन्हीं असबाब पर मौकूफ नहीं, बल्कि कुछ ऐसे सबब भी हैं जिनका इंसान के जिस्म से कोई तल्लुक नहीं। जैसे कि कभी इंसानी रूह को खुशी होती है और कभी गम, और जाहिर है कि इन चीजों का तल्लुक इंसानी जिस्म से कुछ भी नहीं, बल्कि रूह के लिए आराम और तकलीफ के यह असबाब अलग से हैं। अकीदा, मरने के बाद मुसलमान की रूहें अपने अपने दर्जों के मुताबिक अलग अलग जगहों में रहती हैं। कुछ की कब्र पर, कुछ की चाहिज़-मज़म शरीफ में, कुछ की आसमान और जमीन के बीच, कुछ की पहले आसमान से 7वें आसमान तक, कुछ की आसमानों से भी आला इल्लीन में रहती हैं। मगर यह रूहें जहां कहीं भी रहें, उनका अपने जिस्म से रिश्ता उसी तरह बराबर कायम रहता है। जो लोग उनकी कब्रों पर जाते हैं उनको वह पहचान लेते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। और रूह के देखने के लिए यही जरूरी नहीं कि रूहें अपनी कब्रों से ही देखें, बल्कि हदीस शरीफ में रूह की मिसाल इस तरह है कि एक चिड़िया पहले पिंजरे में बंद थी और अब उसे छोड़ दिया गया। और इमामों ने यह लिखा है कि इन्नन नफूसल कुदसियता इदा तजर्रदत अनिल अलाइक़िल बदनियति इत्तसलत बिल मलाइल आला व तरा व तस्माउल कुल्ल कल मुशाहिदी। तर्जुमा, बेशक पाक जाने जब बदन की गिरफ्त से अलग होती है तो आलमे बाला से मिल जाती है और सब कुछ ऐसा देखती सुनती है जैसे यही मौजूद है। और हदीस शरीफ में भी है कि इदा मातल मुमिनु युखल्ला सरबहु हैथु शाअ। तर्जुमा, जब मुसलमान मरता है तो उसका रास्ता खोल दिया जाता है कि जहां चाहे जाए। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहिब मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं कि रूह रा कुर्ब व बोदे मकानी यकसाम अस्त। तर्जुमा, रूह के लिए जगह का करीब और दूर होना बराबर है। मतलब यह है कि मोमिन की रूहें बिल्कुल आजाद हैं कि जब चाहे और जहां चाहे पहुंच जाए, उन्हें कैद में नहीं रखा गया है। काफिरों की खबीस रूहों का यह हाल है कि कुछ की उनके मरघट या कब्र पर रहती हैं, कुछ को चाहे बरहूत में, यमन में एक नाला है जिसका नाम चाहे बरहूत है, कुछ की रूहें पहली दूसरी 7वीं जमीन तक, और कुछ की रूहें उनके भी नीचे सिज्जीन में रहती हैं, और वह भी जहां कहीं हो। जो उनकी कब्र या मरघट पर जाए उसे देखते, पहचानते और बात सुनते हैं। उन्हें आने जाने का इख्तियार नहीं, क्योंकि वह कैद में है। अकीदा, यह अकीदा रखना कि रूह किसी दूसरे आदमी या किसी जानवर के बदन में चली जाती है बातिल और कुफ्री अकीदा है। इस अकीदे को तनासुख और आवागमन का अकीदा कहते हैं या पुनर्जन्म भी कहते हैं। पुनर्जन्म को सच जानना कुफ्र है। अकीदा, मौत का मतलब यह है कि रूह जिस्म से अलग हो जाए। इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि रूह को मौत आ जाती है या रूह फना हो जाती है। अगर कोई रूह के लिए फना होना माने तो वह बदमजहब है। अकीदा, मुर्दे कलाम भी करते हैं और उनकी बातों को आम लोग, जिन और इंसान नहीं सुन सकते, लेकिन तमाम किस्म के जानवर वगैरह सुनते हैं। अकीदा, जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं उस वक्त कब्र उसको दबाती है। अगर वह मुसलमान है तो कब्र उसे इस तरह दबाती है जैसे माँ प्यार में अपने बच्चे को चिपटा लेती है,
और अगर काफिर है तो उसको इस जोर से दबाती है कि इधर की पसलियां उधर हो जाती है। अकीदा, दफन करने वाले जब दफन करके चले जाते हैं तो मुर्दे उनके जूतों की आवाज सुनते हैं। उस वक्त उनके पास 2 फरिश्ते अपने दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्लें निहायत डरावनी और नीली देग के बराबर शोले की तरह होती हैं। उनके सर से पांव तक डरावने बाल होते हैं। दांत कई हाथ के होते हैं जिनमें वह जमीन चीरते हुए आएंगे। इन दोनों फरिश्तों में से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। यह फरिश्ते मुर्दे को झंझोड़ कर झिड़क कर उठाते हैं और बहुत सख्ती के साथ सख्त आवाज में मुर्दे से सवालात करते हैं। मुर्दे से पहला सवाल यह किया जाता है कि मन रब्बु का, तर्जमा तेरा रब कौन है। फरिश्ते दूसरा सवाल यह करते हैं कि तेरा दीन क्या है, और मुर्दे से तीसरा सवाल यह किया जाता है कि मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, तर्जमा दुनिया में इनके बारे में तू क्या कहता था। मुर्दा अगर मुसलमान है तो पहले सवाल के जवाब में कहेगा कि रब्बिया अल्लाह, तर्जमा मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल का जवाब यह देगा कि दीनी इस्लाम, तर्जमा मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे सवाल का जवाब मोमिन और मुसलमान मुर्दा यह देगा कि हुआ रसूलु लिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तर्जमा वह तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते उससे पूछेंगे कि यह सब चीजें तुझे किसने बताई, तो वह जवाब देगा मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी और किताब को सच्चा समझकर उस पर ईमान लाया। कुछ और रिवायतों में यह है कि फरिश्ते सवालों के जवाब पाकर ये कहेंगे कि हमें तो पता था कि तू यही कहेगा। उस वक्त एक आवाज आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ, जन्नत का लिबास पहनाओ, इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो। जन्नत की हवा और खुशबू उसके पास आती रहेगी और जहां तक नजर फैलेगी वहां तक उसकी कब्र खोल दी जाएगी और इससे कहा जाएगा कि तू इस तरह सो जा जैसे दुल्हन सोती है। यह खास लोगों के लिए है, लेकिन अल्लाह चाहे तो आम मोमिनीन के लिए भी इसी तरह का आराम मिल सकता है। हाँ, कब्र का फैलाव मर्तबों और दर्जा के लिहाज से अलग अलग है। कुछ ऐसे हैं जिनकी कब्रें 70-70 हाथ लंबी चौड़ी हो जाती हैं। कुछ ऐसे हैं कि उनकी इससे भी ज्यादा लंबाई चौड़ाई में बढ़ा दी जाती है कि जहां तक उनकी निगाह पहुंचे, और मोमिन गुनहगार पर उनके गुनाह के लायक अजाब भी होगा। फिर वह अल्लाह की रहमत अपने बड़े बड़े पीरों मजहबे इस्लाम के इमाम या अल्लाह के वलियों की शफात से अगर अल्लाह चाहे तो नजात पाएंगे। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि गुनहगार मोमिन पर अजाब कब्र जुमा की रात आने तक है। उस रात के आते ही अजाब उठा लिया जाएगा। हाँ, यह हदीस से साबित है कि जो मुसलमान जुमे की रात में, जुमे के दिन या रमजान शरीफ के किसी दिन में या रात में मरेगा, वह मुनकर नकीर के सवाल से और कब्र के अजाब से बचा रहेगा। मोमिन मुर्दे के लिए जन्नत की खिड़की इस तरह खुलेगी कि पहले उसके बाएं हाथ की तरफ से जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी, जिससे आग की लपट, जलन, गर्म हवा और तेज बदबू आएगी। फिर यह खिड़की फौरन बंद कर दी जाएगी और मुर्दे की दाहिनी तरफ से जन्नत की खिड़की खुलेगी और इससे कहा जाएगा कि अगर तू इन सवालों के ठीक जवाब न देता तो तेरे वास्ते वह खिड़की थी, लेकिन अब यह है कि ताकि वह अपने रब की नेमत की कद्र जाने कि उसने कैसी बड़ी बला से उसे नजात दी और कैसी बड़ी नेमत उसे अता की। मुनाफिक के लिए इसका उल्टा होगा कि पहले जन्नत की खिड़की खुलेगी ताकि मुनाफिक उसकी खुशबू, उसकी ठंडक, आराम और नेमत की झलक देख ले, और फिर वह खिड़की फौरन बंद कर दी जाएगी और दोजख की खिड़की खोल दी जाएगी ताकि उस पर बड़ी बला भी हो और दिल से ईमान न लाने की हसरत भी बाकी रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न मानकर या उनकी शान में गुस्ताखी करके कैसी दौलत खोई और कैसी आफत पाई। मुनाफिक मुर्दा हर सवाल के जवाब में कहेगा हा हु ला अद्रिया, तर्जमा अफसोस मुझे तो कुछ पता नहीं, और यह भी कहेगा कि कुन्तु अस्माउन नास यक़ूलून शैअन फ़क़ूलू, तर्जमा मैं लोगों को कुछ कहते सुनता था तो मैं भी कह। उस वक्त गैब से एक आवाज आएगी कि यह झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ, आग का लिबास पहनाओ और जहन्नम की तरफ दरवाजा खोल दो। फरिश्ते खिड़की खोल देंगे, उसकी गर्मी और लपट पहुंचेगी और उस पर अजाब देने के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे। उनके साथ लोहे का ऐसा गुर्ज होगा कि अगर उसे पहाड़ पर भी मारा जाए तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए। उस गुर्ज से मुनाफिक को वह फरिश्ते मारते रहेंगे। सांप और बिच्छू उसे डसते रहेंगे और उसके गुनाह कुत्ते या भेड़िए की शक्ल में जाहिर होकर उसे तकलीफ पहुंचाएंगे। नेक लोगों के अच्छे अमल महबूब और अच्छी अच्छी सूरतों में ढलकर उनके दिल बहलाएंगे। अकीदा, कब्र के अजाब और कब्र की नेमतें हक हैं। यह दोनों चीजें जिस्म और रूह दोनों पर हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया। अगरचे जिस्म गल जाए, जल जाए या खाक हो जाए, मगर उसके असली टुकड़े क़यामत तक बाकी रहेंगे और उन्हीं पर अजाब या सवाब होगा और क़यामत के दिन दोबारा इन्हीं पर जिस्म की बनावट होगी। यह अज्जा टुकड़े अजबुत जनब कहलाते हैं। यह इतने बारीक होते हैं कि न किसी खुर्दबीन से नजर आ सकते हैं, न उन्हें आग जला सकती है, न जमीन उन्हें गला सकती है।
यही जिस्म के बीज हैं, इसीलिए क़यामत के दिन रूहें अपने उसी जिस्म ही में लौटेंगी, किसी दूसरे बदन में नहीं। जिस्म के ऊपरी हिस्सों के बढ़ने घटने से जिस्म नहीं बदलता। जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो छोटा होता है, फिर बड़ा और हट्टा कट्टा जवान होता है, फिर वही बीमारी में दुबला पतला हो जाता है और उस पर जब नया गोश्त पोस्ट आता है तो वह फिर अपनी असली हालत में आ जाता है। इन तब्दीलियों से यह नहीं कहा जा सकता कि शख्स बदल गया। ऐसे ही क़यामत के दिन का लौटना है कि जिस्म के गोश्त और हड्डियां जो खाक या राख हो गई हों और उनके झरे जहां कहीं भी फैले हुए हों, अल्लाह तबारक व ताला उन्हें जमा करके उसको पहली हालत पर लाएगा और वह असली अज्जा जो पहले से महफूज हैं उनसे जिस्म को मुरक्कब करेगा, यानी बनाएगा, और हर रूह को उसी पुराने जिस्म में भेजेगा। इसका नाम हश्र है। कब्र के अजाब और सवाब का इनकार करना गुमराही है। अकीदा, मुर्दा अगर कब्र में दफन न किया जाए तो जहां पड़ा रह गया, फेंक दिया गया या जला दिया गया, गर्ज कहीं भी हो, उससे वहीं सवालात होंगे। यहां तक कि उसे शेर या और कोई दरिंदा खा गया तो उस मुर्दे से पेट में ही सवालात किए जाएंगे और उसे वहीं सवाब या अजाब पहुंचेगा। एक जरूरी बात मसला, अल्लाह के वह खास बंदे जिनके बदन को मिट्टी नहीं खा सकती, वह अंबिया अलैहिमुस्सलाम, औलियाए किराम, दीन के आलिम, कुरान शरीफ के हाफिज जो कुरान पर अमल करते हों, जिनको अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हो, वह जो अल्लाह के महबूब हो, वह जिस्म जिसने कभी अल्लाह की नाफरमानी न की हो, और वह लोग जो ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उनके बदन सलामत रहते हैं। अगर कोई किसी नबी की शान में गुस्ताखी और बेअदबी की यह बात कहे कि मर के मिट्टी में मिल गए तो वह गुमराह और बददीन है।